तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आ गए हैं लेके परमैन की एक और नई फैन मेड स्टोरी, जिसका टाइटल है हैव यू सीन परमैन एनीवेयर। सो आओ यार, शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टोरी स्टार्ट होती है और सबसे पहले हम सारे परमैन्स को देखते हैं। सारे परमैन्स अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन देखते हैं कि सारे परमैन्स अपनी ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगन से और अच्छे से कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो मित्सो को देखते हैं। मित्सो अपनी ड्यूटी करने की बजाय आराम कर रहा होता है और बाकी के परमैन्स पे ऑर्डर मार रहा होता है। तभी बर्डमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे देख के। तो वो परमैन के पास जाते हैं और बाकी के परमैन्स को भी वहाँ पर बुलाते हैं और सबको कहते हैं, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम सब अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी देना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ और उस समय बाकी के जो भी तुम्हारे काम है वो मैं कर लूँगा। तो जो मित्सो रहता है यानी परमैन, वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि अब तो मुझे आराम करने का और ज़्यादा वक्त मिल गया है। तो वो वहाँ से बर्डमैन को शुक्रिया कह के जाने लगता है। लेकिन तभी बर्डमैन उसको रोकते हैं और कहते हैं कि मित्सो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हो, इसलिए मैं तो तुम्हें सज़ा देना चाहता था। मैं तुम्हें एक आइलैंड पे भेजना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हें लोगों की मदद करनी पड़ेगी जिनके घर बाढ़ की वजह से तबाह हो गए हैं। तो जो मित्सो रहता है वो ये बात सुन के बिल्कुल शॉक हो जाता है। इसके बाद जो पाको रहती है वो कहती है कि बर्डमैन, आप इसको सज़ा क्यों दे रहे हैं? हमने कर तो दिया है इसके बदले का काम। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं, पाको तुम इसकी साइड लेना बंद कर दो, है ना। मैं इसको सज़ा दे के रहूँगा और सज़ा के साथ साथ ये सीख भी लेगा कि अपनी परमानेंट ड्यूटी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे निभाए और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो जो मित्सो रहता है वो कहता है, लेकिन बर्डमैन मैं यहाँ पर अच्छे से काम करूँगा, मुझे वहाँ पर मत भेजो। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं, अगर तुमने वहाँ पर अच्छे से काम करा तो तुम वहाँ पर सिर्फ 2 दिनों में ही काम करके वापस आ सकते हो, लेकिन अगर तुमने वहाँ पर कुछ भी काम नहीं करा तो तुम हमेशा के लिए वहाँ पर रह सकते हो। तो जो मित्सो रहता है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फिर बर्डमैन कहता है कि मित्सो जल्दी जाओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें अभी जाना होगा। तो जो मित्सो कहता है, क्या मुझे अभी जाना होगा? तो फिर वो पायन और बूबी से कहता है, पायन बूबी मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो कहते हैं, तो जाओ ना, हमें क्यों बता रहे हो? तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हो। फिर इसके बाद वो पाको की तरफ देखता है, लेकिन पाको अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। और फिर परमैन कहता है पाको से, पाको तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो? तो जो पाको रहती है वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद परमैन कहता है, अभी तो तुम बर्डमैन से कह रही थी कि मित्सो को यहीं पर रहने दो, हाँ, फिर अब क्या हो गया? तो जो पाको रहती है वो कहती है, मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम यहाँ पर रुको ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं। अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है मित्सो, तुम आओगे उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर जो पाको रहती है वो परमैन को चिरा के वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ जो परमैन रहता है वो भी उस आइलैंड के लिए वहाँ से निकल जाता है। सो गाइस सुनो, यार सुन लो यार। तो जब तक मित्सुओ आइलैंड पे पहुंचता है तब तक मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आज का सवाल है कि आपको परमैन क्यों पसंद है, और कमेंट में ये मत लिखना कि उनकी लव स्टोरी की वजह से, आपको कोई दूसरा जवाब देना है। तो अब इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं।
तो जो परमैन रहता है वो उस आइलैंड के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ जो पाको रहती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे परमैन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, शायद इसमें मेरी ही गलती थी। अब क्या पता वो कब वापस आएगा उस आइलैंड से। अब दूसरी तरफ जो परमैन रहता है वो उस आइलैंड पे पहुंच जाता है और वो जब उस आइलैंड पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड रहता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन वो देखता है कि जो सारे लोग हैं वो मिलके वापस से अपने लिए घर बना रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि ये सब तो अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी वेकेशन एंजॉय कर सकता हूँ और ये अपना काम खुद ही कर लेंगे। तो जो परमैन रहता है वो बीच के पास बैठा हुआ होता है। तभी वो देखता है वहाँ से एक ओल्ड लेडी गुजरती है जिनके पास बहुत सारा सामान होता है और उनसे वो सामान नहीं बन रहा होता है। तो जो परमैन रहता है वो उनके पास जाता है और उन ओल्ड लेडी की मदद करता है और उनके घर तक वो उनके साथ जाता है वो सामान को लेके। इसके बाद जब वो उनके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जो ओल्ड लेडी का घर रहता है वो पूरी तरह से टूटा हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसके कारण वहाँ पर बहुत से लोगों के घर टूट चुके हैं और बहुत से लोग तो एक दूसरे से बिछड़ भी चुके हैं। तो जो मित्सो रहता है वह कहता है कि आप अपना घर रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, बाकी सब तो अपना घर रिपेयर करने में लगे हुए हैं। तो जो ओल्ड लेडी रहती है वह कहती है मेरा जो सन है वो इस आइलैंड पे नहीं रहता है, वो शिप से दूसरी जगह जाकर काम करता है और मैं उससे साल में से 2-3 बार ही मिल पाती हूँ और इसीलिए यहाँ पर कोई है नहीं जो मेरी मदद कर सके, इसीलिए अभी तक मैंने अपना घर रिपेयर नहीं करा है। इसके बाद जो मित्सो रहता है वो उन ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए। तो बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं नहीं जानता तो अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करो या फिर पूरा मुक्का मारो, लेकिन वो सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए। तो बस यार।